सकून एक ऐसी चीज है जो दुनिया में कभी किसी को नहीं मिली। कुछ गिनती के लोग हैं जो इसे पा सके हैं। आदमी चाहे जितनी भी दौड़ लगा रहा हो, कुछ भी पाना चाहता हो, कुछ भी कर रहा हो, वह कुछ भी चाहत रखता हो, इच्छा रखता हो, अंत में उसकी दौड़ सकून के लिए ही होती है। परंतु उसे कभी यह बात समझ नहीं आती कि वह सकून के लिए दौड़ रहा है। उसे लगता है कि वह कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है, कोई धन पाने के लिए, तो कोई पद और प्रतिष्ठा और वगैरह वगैरह जो भी इस दुनिया में पाया जा सकता है, उसके लिए सब दौड़ रहे हैं। इसलिए उसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होती, वह हमेशा बेचैन रहता है। एक बीमार मरता हुआ आदमी सोचता है कि वह स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए और जीवन जिए। एक स्वस्थ आदमी सोचता है कि वह बेकार की जिंदगी जी रहा है, इसे जीने से अच्छा है कि वह मर जाए। दोनों की चाहत अलग अलग है, एक मृत्यु चाहता है तो एक जीवन चाहता है, परंतु इन दोनों को पता ही नहीं है कि यह ना तो मौत चाहते हैं और ना ही जीवन चाहते हैं, यह केवल सकून चाहते हैं। वह जहाँ मिल जाए वहीं पूर्णता है, और जहाँ ना मिले वह सब अधूरा ही रह जाता है। एक कहानी है, एक व्यक्ति बहुत खोजी था। वह हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहता था, स्वयं के भीतर, स्वयं के बारे में। उसने यह जाना कि अंत और आखिर में जो भी मरता है वह सब अधूरे ही मरते हैं। सब अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते मर जाते हैं, पर इच्छाएं हैं कि पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा लगता है कि मानो जहां हम खड़े थे, घूम फिर कर वापस वहीं आकर खड़े हो गए। सारी जद्दोजहद, सारी मेहनत बेकार हुई। उसके मन में यह सवाल आया कि आखिर इंसान अपने जीवन में क्या खोज रहा है, क्या खोजता रहता है, जबकि आखिर और अंत में उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर भी वह जीवन भर किस चीज के पीछे पड़ा रहता है और क्या खोजता रहता है। अपने सवाल को लिए उसने बहुत लंबी यात्राएं की, कई ज्ञानी लोगों से मिला, सभी ने अपने अपने उत्तर उसे दिए। सांसारिक साधारण लोग कहते हैं कि बच्चे कामयाब हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। धन मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। अच्छी पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों की शादी अच्छे तरीके से हो तो कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग मुझे जाने पहचाने और मेरा सम्मान करे, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ज्ञानी लोगों से जब वह मिला तो उन्होंने कहा, ज्ञान मिल जाए और क्या चाहिए, बुद्धत्व मिल जाए और क्या चाहिए, परमात्मा को प्राप्त हो जाए, इसके अलावा क्या चाहिए, भक्त और भगवान का संगम हो जाए और क्या चाहिए, मैं सबसे बड़ा भक्त हो जाऊं और कुछ नहीं चाहिए, यह समाज धर्म शास्त्र के अनुसार चले और कुछ नहीं चाहिए। इतने सारे लोगों से मिलने के बाद भी उसे यह समझ नहीं आया कि लोगों को आखिर चाहिए क्या, क्योंकि जब उन्हें कुछ मिल जाता है जो उन्हें चाहिए था, वह कुछ और चाहने लगते हैं और यह सिलसिला कभी रुकता नहीं है। यह ऐसे ही हो जाता है जैसे एक बर्तन जो नीचे से खुला हो और जिसमें पानी डालते जाओ और वह कभी नहीं भरेगा और अंत में वह खाली का खाली ही रह जाएगा। दूर पहाड़ों में एक जंगल में उसे एक गुरु का पता चला। वह तुरंत उन गुरु से मिलने के लिए निकल पड़ा। उनके आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों से यात्रा कर रहा हूं। मैं बहुत से लोगों से मिला और उनसे मिलकर मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि वह क्या खोज रहे हैं, और मैंने देखा कि इस दुनिया में कोई कुछ भी खोज रहा हो, अंत में वह खोजता हुआ ही मरता है। उसकी खोज कभी पूरी नहीं होती, वह अधूरा ही मरता है। मनुष्य की ऐसी क्या खोज है जो वह खोजता भी है और उसे कुछ मिलता भी नहीं। गुरु ने कहा, मेरे पास आओ, राज की बात है, तुम्हारे कान में बता देता हूं। गुरु ने उस व्यक्ति के कान में कुछ कहा। वह सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंसा और कहा, मुझे इतनी सी बात पहले समझ क्यों नहीं आई। मैं कब से खोज रहा था कि इंसान क्या खोजता है और खोजने पर भी उसकी खोज पूरी क्यों नहीं होती। मुझे यह समझाने के लिए गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। वह जहां भी जाता लोगों को देखता परेशान होते हुए,
चिंतित होते हुए, दुखी होते हुए, प्रार्थना करते हुए और मांगते हुए, तो वह हंसता, जोर से हंसता। लोगों को लगने लगा कि वह पागल हो गया है और वह व्यक्ति कहता, तुम सब पागल हो, तुम खोज कुछ और रहे हो, तुम्हें मिल कुछ और रहा है, इसलिए कभी भी तुम्हारी खोज जीवन में पूरी नहीं होगी, तुम अधूरे ही मरोगे। एक दिन उस राज्य का राजा अपनी विशाल सेना को लेकर एक छोटे से राज्य को जीतने जा रहा था। रास्ते में वह व्यक्ति राजा के घोड़े के सामने आ गया। राजा को देखकर वह व्यक्ति जोर से हंसा और गिर पड़ा। राजा के अंगरक्षकों ने उसे रास्ते से हटाया और एक और कर दिया। व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, राजन, जाने से पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाओ, तो तुम्हारी जीत निश्चित ही होगी। राजा रुका और उस व्यक्ति के पास आया और कहा, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता, चाहे हम किसी के प्रश्न का जवाब दें या ना दें। बेवजह अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। व्यक्ति ने कहा, राजन, इस दुनिया में सभी क्या खोज रहे हैं? राजा ने कहा, सभी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग चीज खोज रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, राजन, आप क्या खोज रहे हैं? राजा ने कहा, हम प्रतिष्ठा खोज रहे हैं, इतिहास में अपना नाम खोज रहे हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट होना खोज रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, राजन, आपका उत्तर सही नहीं है। राजा ने कहा, तुम ही बताओ कि सही उत्तर क्या है? लोग क्या खोज रहे हैं? हम क्या खोज रहे हैं? व्यक्ति ने कहा, महाराज, आप और सभी लोग वह सब खोज रहे हैं जो उनके पास नहीं है, इसलिए हमेशा जो उनके पास होता है वह कभी उनके पास नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा उसे ही खोजते रहते हैं जो उनके पास नहीं होता। आप चक्रवर्ती सम्राट बन भी जाएंगे तब भी आप उसे खोजते रहेंगे जो चक्रवर्ती सम्राट से भी आगे हो सकता है। किसी की खोज कभी बंद नहीं होती और अंत में किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु वास्तव में जिसकी वजह से हम जीवन भर खोजते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, उसे हम कभी नहीं खोजते। राजा ने कहा, और वह क्या है? व्यक्ति ने कहा, सुकून, शांति। इसी के पीछे सारी दुनिया पागल है। दुनिया की हर चीज जिसे वह पाना चाहती है, सब में वह सुकून और शांति ही ढूंढती है। पर इस दुनिया की किसी भी चीज में ना तो सुकून है और ना ही शांति मिलेगी। इसी कारण मनुष्य हमेशा वह खोजता रहता है जो उसके पास नहीं है, क्योंकि जो उसके पास है उसमें तो उसे सुकून और शांति मिलती ही नहीं है। राजा ने कहा, तुम सत्य कहते हो, हमें भी ऐसा ही लगता है कि अगर हम उस राज्य को जीत भी लेंगे तो हमें बहुत सुकून मिलेगा, परंतु इससे पहले भी हम कई राज्यों को जीत चुके हैं, पर हमें सुकून कहीं नहीं मिला, बल्कि हमें और अधिक चिंताएं मिली हैं, दुविधाएं मिली हैं, परेशानियां मिली हैं। इस दुनिया की किसी भी चीज में सुकून और शांति नहीं है, तो फिर कहाँ है? व्यक्ति हंसा और कहा, महाराज, जिस प्रकार एक मृग के भीतर कस्तूरी छिपी होती है और वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, परंतु जीवन भर भी वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता, ढूंढ नहीं पाता, मनुष्य की हालत भी वैसे ही है। सुकून और शांति मनुष्य के भीतर है। वह चाहे बाहर कुछ भी इकट्ठा कर ले, खोज ले, प्राप्त कर ले, वह हमेशा भटकता ही रहेगा, जबकि वह उसके भीतर ही है। स्वयं में उतरकर ही सुकून को प्राप्त किया जा सकता है, शांति को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज आपको कभी सुकून नहीं देगी। राजा उस व्यक्ति की बात से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी सेना को वापस लौट जाने का आदेश दिया।